बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर वफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज आप सब लोगों के लिए कद्दू का रायता इस रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ। और ये बहुत ही जल्दी बनने वाला रायता है, बहुत मज़े का बनने वाला रायता है। यहाँ मैंने तकरीबन 700 ग्राम जो है ये कद्दू ले लिया है। ये 2 कद्दू मैं लाया हूँ। और ये बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है और मज़े की रेसिपी है। इस रायते को आप चावलों पे डाल के खा सकते हैं, इसको आप बग़ैर किसी चीज़ के खा सकते हैं, यानी आप रोटी वग़ैरह, चपाती वग़ैरह के इसके साथ ना खाएँ, इसी को ही आप चम्मच के साथ खाएँ, आपके मैदे के लिए बहुत मुफ़ीद रहेगा। तो ये मैंने इसका छिलका उतार दिया है। अब इसको मैंने ऐसे 4 बड़े-बड़े टुकड़ों में काट देना है। और जो छोटे साइज़ का कद्दू है उसको मैं तकरीबन 2 टुकड़ों में काटूँगा। तो इसके साथ क्या करना है, ये कद्दूकश मैंने ले लिया है। अब ये जो है इसको मैंने कश करना है। इसके बहुत छोटे पीसेस बन जाएँगे। जब वो छोटे पीसेस बनेंगे तो उसका रायता बनेगा। ये देखिए, ये ऐसे करके हमने ये सारे बना लिए। अब ये देखिए, ये बिल्कुल कद्दूकश हो गया है। अब इसको मैंने चढ़ा देना है चूल्हे पे और इसको गला लेना है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक बता दूँ एक चीज़ कि अक्सर दोस्त इस चीज़ से रह जाते हैं कि जब आप कद्दू कभी भी आप काट रहे हों इस किस्म का, तो आप एहतियात करें। उसको पहले से चेक कर लें। ये मैंने आधा चम्मच नमक जो है वो डाल दिया है, इसमें सिर्फ नमक डालूँगा। अच्छा, चेक क्या करना है, क्योंकि अक्सर कद्दू ऐसे होते हैं जो कड़वे होते हैं और उससे क्या होता है कि आपका सारा सालन ख़राब हो जाता है। तो जब इसको काटना शुरू करें तो आप इसको छोटा-सा पीस जो है उसको आप चेक करें। अगर तो कड़वा है तो उसको छोड़ दें, और अगर कड़वा नहीं है तो आप उसको जो है बिल्कुल बनाएँ। बहुत मज़े की ये सब्ज़ी बनती है। ये आधा सा गिलास मैंने ये पानी का डाल दिया है। बस यही पानी होगा और इसी पानी में इसको मैंने गला लेना है। इसको थोड़ी देर के लिए मैं कवर करूँगा, तकरीबन 5 मिनट। 5 मिनट इसको कवर करने के बाद आप देखेंगे कि कद्दू जो है, क्योंकि वो बहुत छोटे पीसेज़ हैं ना, तो ये फ़ौरन से ये गल जाता है, ठीक है? तो ये देखिए माशाल्लाह, ये तकरीबन ये गल चुका है। अब इसका पानी मैं खुश्क कर लेता हूँ। पानी को ज़रूर खुश्क करना है, इसको पानी को छोड़ना नहीं है। पानी खुश्क होने से जो नमक आपने डाला था ना, वो नमक भी सब इसके अंदर तक चला जाएगा और इसका जायका बहुत मज़े का बन जाएगा। तो दोस्तों, ये एक गर्मियों की बहुत ही ठंडी ठार किस्म की रेसिपी है। ठंडा ठार किस्म का जो है वो सालन है, या ठंडे मिजाज का ये सालन है कि इसके देखने से ही आपको एक ठंडक का एहसास होता है। ये देखिए बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसको मैं निकालूँगा और इसको मैं ठंडा करूँगा। ये प्लेट में मैं इसको निकाल लेता हूँ सारे का सारा। अच्छा जी, देखिए दोस्तों, कितना ज़्यादा था और ये बिल्कुल श्रिंक होके कितना सा रह गया है। एक प्लेट तकरीबन, ये इसको मैंने अच्छी तरह से फैला दिया है। इसको मैंने करना है ठंडा और चलते हैं अपने दूसरे प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने ले ली है दही, और दही लिया मैंने आधा किलो। और इस दही को अच्छी तरह से आपने फेंट लेना है। इसको फेंटने के बाद इसमें आपने क्या-क्या डालना है वो मैं आपको बताता हूँ। बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालने हैं। हमने मिसालों से और आयल से पाक ये चीज़ बनानी है। यानी मिसाले जो है वो आपके मैदे को ख़राब करते हैं, जबकि ये कद्दू जो है आपके मैदे की इसलाह करता है। यहाँ टमाटर ले लिए, मिर्चें ले लीं और उसके साथ मैंने धनिया और पुदीना ले लिया। सब्ज़ मिसाले लिए हैं। इनको 1 टमाटर मैंने लिया था, थोड़ा-सा पुदीना लिया और थोड़ी-सी मिर्चें ली हैं, 3 मिर्चें थीं और उसके साथ थोड़ा-सा धनिया था। ये सारी चीज़ें मैं इसमें डालूँगा और इसके साथ कुछ मसाले मैं जो है वो डालता हूँ पिसे हुए। और वो क्या-क्या होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ।
तो मैं आपको बता रहा था कि ये ज़्यादा स्पाइसी हमने नहीं बनाना है। जो मेरे बहन भाई मैदे की तकलीफ़ में हैं, जिनका मैदा जो है वो ठीक नहीं रहता है, यहाँ पे आधा चम्मच मैं नमक डालूँगा। नमक मैंने कद्दू में अलग से डाला हुआ है, अगर वहाँ पे ना डालता तो यहाँ डाल देता। अच्छा दोस्तों, ये मेरे से रह गया था, एक प्याज मैंने डाला था, काटा था, वो याद नहीं रहा, अभी मैंने डाल दिया। उसके साथ मैंने दड़ा मिर्च जो है वो थोड़ी सी डाली है, आधा चम्मच, और उसके साथ ये मैं ज़ीरा, साबित ज़ीरा जो है इसको ऐसे मसल के ये डाल देता हूँ। और इसके साथ मैंने चाट मसाला डालना है, ये देखिए ये चाट मसाला, बस इसके अलावा मैं इसमें कुछ नहीं डालने वाला। हाँ, अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो इसमें आधा चम्मच आप लाल मिर्च पाउडर डाल लें, तो वो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे ये ठंडा हो गया है, जो हमने कद्दू रखा था फैला के, वो ठंडा हो गया दोस्तों। ये देखिए हमारा झटपट से ये रायता तैयार है। तो मैं आपको बता रहा था कि जो मेरे दोस्त, जो मेरे अहबाब मैदे के आर्ज़े में मुब्तला हैं, जिनका मैदा जो है वो कोई चीज़ हज़म नहीं करता है, जिनका मैदा जो है वो हीटेड है, जिनका मैदा जो है वो गैस करता है, तो यकीन जानिए कि उन सब के लिए ये इतनी ज़बरदस्त किस्म की दवा है। इसमें कोई ऑयल नहीं है, इसमें कोई भारीपन नहीं है इसका। आप ये बना के रखें, यहाँ पे मैंने काली मिर्च जो है ये आधा चम्मच डाल दी है। अच्छा, इसको आप बना के रखें, इसको खाएँ, ये गर्मियों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। गर्मियों में आप बिल्कुल फ़ास्ट फूड नहीं खाएँ, ये चीज़ खाएँ। और ये जो दिन जा रहे हैं ना, इन दिनों में, बरसात के दिनों में तो स्पेशली जो है वो एहतियात करें। तो जो नए दोस्त हैं मेरे चैनल पे, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो मेरे पुराने दोस्त हैं मुझे अच्छा सा कमेंट्स और लाइक करें। तो दोस्तों, अल्लाह पाक की रहमतें आप सबके घरों में बरसती रहें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। मेरी दुआएं हैं कि अल्लाह पाक मेरे उन दोस्तों को जो परेशान हाल हैं उनके परेशानियों को दूर करे, जो बीमार हैं उनकी बीमारियों को दूर करे। इंशाअल्लाह अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। ये ज़रूर आप बनाइएगा, इसको ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे दुआएं देंगे आप ज़रूर, क्योंकि इसमें बहुत सारी शिफ़ाएँ शामिल हैं और ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।